भी प्रकार से उसे अविश्वास में नहीं बदलने देना है, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इस दिशा में प्रयास की शुरुआत कल से मैं देख रहा हूं। माननीय सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया। शपथ ग्रहण करने के बाद जिस सकारात्मक भाव के साथ शपथ ग्रहण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, मैंने देखा है कि कल तक यहां पर 343 मान्य सदस्यों ने एक दिन में ही शपथ ग्रहण कर लिया था। 60 मान्य सदस्य बच गए थे, उनका शपथ ग्रहण अधिकतर ने आज यहां पर अपना शपथ ग्रहण भी संपन्न किया है। और किस सकारात्मक भाव के साथ सब लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे। आज चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब हमें विकास के बारे में सोचना है, उत्तर प्रदेश के उत्थान के बारे में सोचना है, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के संवर्धन के लिए सोचना है, उत्तर प्रदेश के युवाओं के बारे में, उत्तर प्रदेश की आधी आबादी महिलाओं के बारे में सोचना है, उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में सोचना है, उत्तर प्रदेश के मजदूरों के बारे में सोचना है और उत्तर प्रदेश के उन सभी दबे कुचले लोगों के बारे में जिनकी आवाज को देने का माध्यम लोकतंत्र ने उन्हें एक वोट के रूप में दिया है। उस आवाज को भी अब आगे बढ़ा करके शासन की योजनाओं से इसे मजबूती के साथ जोड़ने का कार्य अब सदन करे, इस विश्वास के साथ उसका एक प्रतिरूप आज विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से आपके चयन की इस प्रक्रिया का होना इस बात को मजबूती से और मजबूत करता है कि हम सब मिलकर के इस सदन की उच्च मर्यादाओं को, उच्च परंपराओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और आज आपका चयन उसका एक उदाहरण भी है। देश के अंदर विभिन्न विधानसभाएं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर क्या कुछ हो रहा है इसको बहुत नजदीक से देखती है। मुझे याद है जब पिछले कालखंड, पिछले 17वीं विधानसभा में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान हम लोगों ने विधानसभा के सत्र को यहां पे संचालित करने का निर्णय लिया। बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे कि कोरोना में सदन चलाना क्या आवश्यक है। हम लोगों ने कहा देखिए संवैधानिक बाध्यताएं हैं और विधायी कुछ कार्य संपन्न होने आवश्यक है, इस देश से हम लोग उसकी कोई व्यवस्था देने जा रहे हैं। हम लोगों का सत्र बहुत संक्षिप्त सत्र था, लेकिन सत्र कैसे हमने संचालित किया है, विभिन्न राज्यों से मेरे पास फोन आते थे कि कैसे आपने सदन का संचालन किया, कैसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और 17वीं विधानसभा तो इस मामले में बहुत रिच रही है कि उसने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो वास्तव में कार्यकाल 17वीं विधानसभा में सरकार को भी, माननीय सदस्यों को भी 3 वर्ष का ही कार्यकाल का एक अवसर प्राप्त हुआ था। 2 वर्ष कोरोना जैसी महामारी से जूझते हुए व्यतीत हुए, लेकिन उन 3 वर्षों में भी पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर सदन में चर्चा हो सके और लगातार 36 घंटे तक चर्चा चल सके। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में, अन्नदाता किसानों के लिए, पर्यावरण के लिए कैसे हम उस विकास की प्रक्रिया को सतत बढ़ाने के लिए कार्य कर सकेंगे, इस पर चर्चा होती। इस पर इसी सदन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर लगातार 36 घंटे तक हमारे सदन का चलना माननीय सदस्यों के मन में आम जनमानस के प्रति बसी व भावना को प्रदर्शित करने का एक माध्यम बना था। उसने देश के अंदर एक बहुत सकारात्मक संदेश दिया। मेरे पास तमाम संस्थाओं की ओर से इस बारे में संपर्क किया गया, कैसे इस कार्यक्रम को चलाया गया, क्या गोल्स निर्धारित हुए हैं, सरकार ने उस गोल्स को अचीव करने के लिए अपने आगे की रोड मैप क्या तैयार किया है। इन सब पर एक सकारात्मक पहल आगे बढ़ी थी। यही सदन था जब हम लोगों ने 2019 में इसी सदन में छब्बीस नवंबर 2019 को संविधान को अंगीकार करने के दिवस को, उसकी 70वीं वर्षगांठ पर एक विशेष सत्र का आयोजन संविधान से संबंधित और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति
श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए इस अवसर पर एक विशेष सत्र हम लोगों ने आयोजित किया था और तीसरा विशेष सत्र भी आयोजित हुआ था जब